वेलकम टू डेन डार्डन सीजन 2 पार्ट 1। पर स्टोरी वहीं से स्टार्ट हुई है जहां सीजन 1 एंड हुआ था। जहां तुम्हें याद ही होगा कि जब जिन ने अपने रूम का एक दीवार तोड़ा, उसे उसके अंदर एक अलग ही सीक्रेट और काफी डरावना स्पेस मिला, जिसे देखकर ओकारून और जिन दोनों काफी डरे हुए हैं। और साथ ही इन दोनों का मानना है कि अंदर अकेले या बिना आयासे के जाना काफी डेंजरस होगा, इसलिए दोनों ने अभी फिलहाल के लिए मिस आयासे का वेट करने का डिसाइड किया। और अभी ये दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि इन दोनों को दरवाजे पर आवाज सुनाई दी और जिन को लग रहा है कि बाहर कोई और नहीं बल्कि आयासे है। लेकिन जैसे ही जिन ने दरवाजा खोला, बाहर आयासे नहीं बल्कि अजीब एक्सप्रेशन के साथ कुछ लोग खड़े हैं। एंड इन्हें देखकर साफ है ये नॉर्मल लोग तो बिल्कुल नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ तुम्हें याद ही होगा कि आयासे अभी हॉट स्प्रिंग में बात कर रही थी कि धीमे धीमे उसके करीब काफी अजीब एक्सप्रेशन के साथ कुछ आदमी बढ़ रहे हैं। इनके एक्सप्रेशन से भी साफ है कि ये कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं है। और यार ऐसे इंसान को जापानीज कल्चर में गेटआउट्स कहा जाता है, जो कि मिक्स्ड बात में विमेंस को स्टॉक करते हैं। और इन्हें देखकर मोमो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। और वो ये भी सोच रही है क्या वो अपने पावर से एक साथ इतने लोग को हरा पाएगी। और मोमो को लग रहा है कि अगर वो इनके लीडर को हरा देगी तो शायद बाकी सभी यहाँ से अपने आप चले जाएंगे। और अभी मोमो ये सब सोच ही रही थी कि अचानक से इनमें से एक ने काफी टाइटली मोमो का हाथ पकड़ लिया, जिसकी वजह से मोमो अपनी पावर भी यूज नहीं कर पा रही है। और मोमो को भी समझ नहीं आ रहा है अब उसे आखिर क्या करना चाहिए। तभी किसी फोर्स ने इस इंसान को जोरदार किक किया और ये देखकर मोमो को भी नहीं पता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ से निकलने के लिए उसके पास ये काफी अच्छा मौका है। और अभी हॉट स्प्रिंग से जैसे ही मोमो बाहर आई, फिर से इनमें से एक इंसान ने मोमो का पैर पकड़ लिया और वो उसके तरफ क्रीपी स्माइल के साथ देख रहा है। लेकिन तभी अचानक से आसपास की हर एक चीज टूटने लगी, मानो यहाँ अर्थक्वेक आया है। और अभी मोमो सोच रही थी आज वो कितनी लकी है कि तभी उसे हॉट स्प्रिंग में टर्बो ग्रेनी दिखी, जिसका मतलब साफ है कि अभी जो कुछ भी हुआ वो टर्बो ग्रेनी ही कर रही थी। और टर्बो ग्रेनी की वजह से ही मोमो बच पाई। और सिंस मोमो ने अभी सिर्फ और सिर्फ खुद को बाथ टॉवल से कवर किया है, इसलिए अभी वो फिलहाल कर्टन के पीछे छुपी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ सारे गेटॉर्स फिर से होश में आ चुके हैं और वो सोच रहे हैं कि आखिर ये सब किसने किया। और शायद वो फिर से मोमो पर अटैक करने ही वाले थे। यहाँ काफी और लोग आ गए और उन्होंने मिलकर मोमो को बचा लिया। एंड नाउ वापस जाते हुए मोमो टर्बो ग्रेनी को थैंक यू भी कह रही है, क्योंकि ये सच है कि आज मोमो टर्बो ग्रेनी की वजह से ही बच पाई। लेकिन यार मोमो के थैंक यू कहने के बाद लगता है टर्बो ग्रेनी को थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है। इसलिए उसका कहना है कि मैं कभी तुम्हें सेव करना ही नहीं चाहती थी, बल्कि ये वेसल अपने आप ही काम कर रहा है। और यार वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहाँ जिन और ओकारून रूम में थोड़े पैनिक स्माइल के साथ खड़े हैं। और वहीं उनके बगल में सोफा पर सारी औरतें अजीब स्माइल के साथ, ऐसा लगता है मानो रूम में पार्टी कर रही हैं। और अभी इनकी लीडर जिन को भी उनके साथ पार्टी में इन्वॉल्व होने के लिए कह रही है, लेकिन जिन ने उसके इस ऑफर को थैंक यू कहते हुए रिजेक्ट कर दिया। और अभी वो काफी नर्वस भी दिख रहा है। और इनकी ये सारी हरकतें देखकर करुण जानना चाह रहा है कि आखिर ये औरतें हैं कौन। जिसके बाद जिन ने उसे बताया कि ये कीटो फैमिली है, जो कि यहाँ पर काफी घर ओन करते हैं और ये घर भी इनका ही है, इसलिए इनकी वजह से मुझे रेंट भी पे नहीं करना पड़ रहा है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि कीटो फैमिली की लीडर जानना चाह रही है कि इन्हें बिना बताए जिन आखिर इतने दिनों तक कहाँ गायब था, कि क्या कहीं फिर से वो इस घर से स्पिरिट को भगाने के लिए किसी को हायर करने गया था। और यार कीटो फैमिली के हिसाब से जिन ने जो भी स्पिरिट की बातें की वो सब अफवाहें हैं, क्योंकि जाहिर है अगर ये चीज सबको पता चलेगी इस प्रॉपर्टी का वैल्यू भी काफी कम हो जाएगा। और यार ये भी जाहिर है कि जिन इनके अगेंस्ट भी नहीं जा सकता, इसलिए उसका कहना है कि मैं ऐसा कुछ भी करने का प्लान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरा दोस्त मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए मैं इसे लाने गया था। तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता। और अभी जिन ये सारी चीजें कह ही रहा था कि कीटो फैमिली की लीडर ने उस पर गन पॉइंट करते हुए कहा कि तुम ये बिल्कुल मत भूलना कि मेरे पास हंटिंग का लाइसेंस है एंड पहाड़ों में कुछ भी अजीब हो सकता है, क्या पता मैं किसी बियर का हंट कर रही हूँ और कोई इंसान बीच में आ जाए और उसे गोली लग जाए। और अभी ये सारी चीजें हो ही रही थी कि यहाँ पुलिस ऑफिसर के साथ इस फैमिली के कई सारे और मेंबर्स भी आ गए। और इनमें से एक ओकारून की तरफ देखते हुए जिन से जानना चाह रहा है कि आखिर ये लड़का है कौन। और यार जाहिर सी बात है, जिन ने बताया कि ये मेरा काफी करीबी दोस्त है और मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसलिए मैंने आज इसे यहाँ लाया। लेकिन यार इस इंसान को शक है कि ओकारून और जिन दोस्त नहीं है, इसलिए वो ओकारून से जानना चाह रहा है कि जिन का आखिर फेवरेट सॉकर टीम है कौन। और यार ये क्वेश्चन सुनने के बाद ओकारून के अभी पसीने छूट रहे हैं। इसलिए इस इंसान का कहना है कि तुम्हारा एक्सप्रेशन देखकर साफ है कि तुम और जिन दोस्त बिल्कुल नहीं हो, तो आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो। और अभी इन दोनों के बीच टेंस इन्वायरमेंट डेवलप हो ही रहा था कि ओकारून ने बताया कि जिन का फेवरेट सॉकर टीम जेन जर्मन है। और ये बिल्कुल सही जवाब है, इसलिए जिन भी काफी सरप्राइज्ड है। लेकिन यह रूम में एंटर करते ही ओकारून ने जिन के रूम में उसके फेवरेट सॉकर टीम का पोस्टर देखा था, इसलिए उसे ये चीज पता थी। और सिंस ओकारून ने सही जवाब दिया, इसलिए अब सबको यकीन हो रहा है कि जिन और ओकारून बचपन के दोस्त हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस फैमिली की फीमेल लीडर जानना चाह रही है कि यहाँ पर एक लड़की भी थी, तो आखिर वो कब आने वाली है। लेकिन यार ये क्वेश्चन सुनकर जिन का कहना है कि आखिर आप किसके बारे में बातें कर रही हैं। और ये सुनते ही इस फैमिली के फीमेल लीडर का एक्सप्रेशन काफी डरावना हो चुका है और उसका कहना है कि आखिरकार तुमने हमसे झूठ बोलकर गलती कर ही दी। और यार वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मोमो श्राइन में आई है, जहाँ सुचिनोको स्नेक मॉन्स्टर को वर्शिप किया जाता है। और यार सिंस इस श्राइन में ज्यादा लोग आते नहीं हैं, इसलिए इस श्राइन के केयर टेकर ने मोमो को श्राइन के अंदर का सुचिनोको दिखाया। और इसे देखकर मोमो काफी अपसेट है, क्योंकि यार उसने
जैसा एक्सपेक्ट किया था, सुचिनोको ऐसा कुछ खास नहीं है। और इस चीज से श्राइन का केयरटेकर भी एग्री कर रहा है और उसका कहना है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से एक ड्रैगन आज भी इस विलेज के स्काई में उड़ता है और उसके पास रेनबो क्रिएट करने की एबिलिटीज भी हैं। और यार साथ ही केयरटेकर ने बताया कि कहानियों के हिसाब से इस विलेज में लोग स्नेक की पूजा किया करते थे और जब भी वोल्केनो इरप्ट होता था, वोल्केनो के इरप्शन को रोकने के लिए और वोल्केनो के अंदर के जानवर की भूख मिटाने के लिए लोग उस समय एक बच्चे को एज ऑफरिंग दिया करते थे, जिसकी वजह से लगभग 200 साल तक वोल्केनो में कोई भी इरप्शन देखने को नहीं मिला। और उसी की वजह से इस विलेज में हॉट स्प्रिंग भी है। लेकिन यार केयरटेकर से बातें करने के बाद मोमो को समझ आया कि इस श्राइन में अब लोग सिर्फ और सिर्फ स्नेक के स्किन की पूजा कर रहे हैं और ये सारी कहानियां इसलिए स्प्रेड की गई हैं ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आ सके। और शायद सुचिनोको जितना लार्ज स्नेक कभी था ही नहीं। और यार हाँ, इस केयरटेकर ने ये भी बताया तो उसका मेन गोल है या पहले जैसे इस टेम्पल में कभी भी किसी की बलि न चढ़े। और श्राइन के केयरटेकर से बातें करने के बाद जब मोमो घर वापस आई, अभी वो सोच ही रही थी कि क्या ओकारून और जिन की बन रही है, लेकिन जैसे उसने रूम में एंटर किया, इन दोनों की हालत देखकर वो सच में काफी शॉक्ड है। और यार मोमो को देखकर कीटो फैमिली की लीडर का कहना है कि चलो फाइनली बलि के लिए सारे लोग यहाँ आ चुके हैं, वो चलो फेस्टिवल स्टार्ट करते हैं। और यार जैसे ही मोमो ने देखा कि जिन और ओकारून दोनों अधमरी हालत में जमीन पर गिरे हुए हैं, उसने तुरंत उनके बगल में खड़े एक इंसान पर एक जोरदार किक मारा और अब वो अपनी साइकिक एबिलिटी की हेल्प से इनसे बैटल कर रही है। और हालांकि जिन और ओकारून के इस हालत की वजह से मोमो को अकेले बैटल करना पड़ रहा है, बट स्टिल वो यहाँ प्रेजेंट सभी लोगों से काफी ब्रेवली बैटल कर रही है। लेकिन यार उसे काफी ज्यादा लोगों से बैटल करना पड़ रहा है और अभी वो 2 लोगों से बैटल कर ही रही थी कि तीसरे ने मौके का फायदा उठाकर मोमो को पीछे से पकड़ लिया और उसका ग्रिप काफी टाइट है। और अपनी पूरी कोशिश और पावर यूज करने के बावजूद भी मोमो खुद को उसके ग्रिप से बाहर नहीं निकाल पा रही है। और अभी मोमो हार मानने ही वाली थी कि टर्बो ग्रेनी ने उसे बचा लिया और टर्बो ग्रेनी को थैंक यू कहते हुए मोमो उससे हेल्प भी मांग रही है। लेकिन टर्बो ग्रेनी का कहना है कि मैं यहाँ किसी की हेल्प करने नहीं आई थी। और साथ ही वो ये भी जानना चाह रही है कि इस घर में आखिर ये लोग हैं कौन। और यार जाहिर है मोमो को भी इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए वो भी टर्बो ग्रेनी की तरह जानना चाह रही है कि आखिर ये लोग हैं कौन। और अभी टर्बो ग्रेनी से बातें करते हुए मोमो लोग को यहाँ से जाने को कह ही रही थी कि तभी कीटो फैमिली की लीडर ने मोमो पर एक जोरदार किक किया और ये किक काफी पावरफुल है, जिससे मोमो को काफी पेन हुआ। और यार बस इतना ही नहीं, इस किक के तुरंत बाद लीडर ने मोमो पर अपना एक और पावरफुल मूव यूज किया, जिससे मोमो दूर दीवार में जाकर टकराई, जिससे वो वॉल भी टूट गया। और इसकी ये पावर देखकर मोमो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये इंसान है कौन और इस एज में भी आखिर कोई इतना पावरफुल हो सकता है क्या। और यार कीटो फैमिली की लीडर के इस पावरफुल मूव की वजह से मोमो दीवार तोड़ते हुए इस घर में प्रेजेंट सीक्रेट चैम्बर में पहुंच गई और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये जगह है क्या। लेकिन मोमो को देखते हुए कीटो फैमिली की लीडर का कहना है कि सिंस तुम यहाँ खड़ी हो तो इसका मतलब साफ है तुम विलेज को डिस्ट्रॉय करने आई हो। और सिंस कीटो फैमिली ने इस विलेज को जनरेशन से प्रोटेक्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये बिल्कुल करने नहीं दूंगी। और यार साथ ही कीटो फैमिली की लीडर का ये भी कहना है कि तुम्हें क्या लगता है तुम सेफली हॉट स्प्रिंग कैसे एंजॉय कर पाती हो, क्योंकि कीटो फैमिली 200 साल से द ग्रेट सर्पेंट को बलि चढ़ा रही है और इसी वजह से वोल्केनो इरप्शन भी नहीं हो रहा है। और अगर हम इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये पूरा विलेज मैग्मा में डूब जाएगा। और यह बलि वर्ड सुनकर मोमो सोच रही है कि क्या उसने कुछ गलत तो नहीं सोच लिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस विलेज में बलि देने के लिए एक जगह भी है। हालांकि समय के साथ साथ बलि देने की जगह का स्ट्रक्चर काफी चेंज हुआ है और आज प्रेजेंट डेट में ये घर जहाँ ये सब खड़े हैं ये बलि देने की ही जगह है, जहाँ कीटो फैमिली बलि देने के लिए लोगों को बुलाते हैं और उनकी बलि द ग्रेट सर्पेंट को देते हैं। और यार कीटो फैमिली की इन सारी बातों से साफ है कि जिनकी फैमिली की लोग बलि चढ़ाने वाले थे, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। इसलिए इनकी लीडर का ये भी कहना है हम कितने किस्मत वाले हैं और अभी हमारे पास बलि चढ़ाने के लिए लोग कम हो रहे थे, लेकिन अब तुम तीनों यहाँ हो तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब द ग्रेट सर्पेंट काफी भूखा है। और इसके तुरंत बाद मोमो जहाँ खड़ी है तो फ्लोर पूरी तरह से सैंड में कन्वर्ट हो चुका है और ये सैंड धीमे धीमे मोमो को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रहा है। और इस चीज से मोमो भी काफी डरी हुई है, वो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहती है। लेकिन जैसे ही मोमो ने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की, कीटो फैमिली के सारे लोगों ने मिलकर उसे वापस चैम्बर में पुश कर दिया। और अब मोमो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आखिर वो यहाँ से कैसे निकले और वो इसमें टर्बो ग्रेनी से भी हेल्प मांग रही है। और अभी ये सारी चीजें हो ही रही थी कि जिन और ओकारून ने कीटो फैमिली के सारे लोगों पर टेबल से अटैक कर दिया और अब इन तीनों के साथ साथ कीटो फैमिली के कई मेंबर्स स्नेक लॉर्ड के डोमेन में हैं और ये सैंड ने धीमे धीमे एब्जॉर्ब कर रहा है। और सिंस सभी डिस्ट्रैक्टेड हैं तो ये मोमो का यहाँ से निकलने के लिए काफी अच्छा चांस है। और अभी ओकारून का हाथ पकड़कर अपना पावर यूज करते हुए यहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी इस सैंड में मानो ये पूरा विलेज एब्जॉर्ब होने लगा। और अभी ओकारून, जिन और मोमो इन्हों नीचे गिर रहे हैं, जहाँ मोमो और ओकारून दोनों ने खुद को रूफ के हेल्प से बचा लिया, वहीं जिन अभी नीचे गिर रहा है। मोमो अपने साइकिक पावर के हेल्प से उसे बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इसमें फेल हो गई और जिन जाकर किसी चीज पर गिरा और हालांकि उसे चोट नहीं लगी और ये चीज कुछ और नहीं द ग्रेट स्नेक किंग है। और जहाँ इसे देखकर मोमो और ओकारून काफी सरप्राइज्ड और शॉक्ड हैं, वहीं कीटो फैमिली के सारे मेंबर्स काफी खुश हैं कि फाइनली उनका इतना मेहनत और सैक्रिफाइस की वजह से स्नेक लॉर्ड ने उन्हें दर्शन दिया। और यार इसे देखकर मोमो और जिन को समझ आ रहा है कि इस विलेज की सारी कहानियां झूठ बिल्कुल नहीं है। और हाँ, टर्बो ग्रेनी ने बताया कि ये स्नेक लॉर्ड नहीं बल्कि कूरागारी
गारी है और कूड़ागारी एक तरह से बड़े अर्थवर्म है जो कि सैंड में रहते हैं और हाँ ये इंसानों को खाते हैं। लेकिन स्टोरी और लेजेंड के हिसाब से इनकी लेंथ सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 मीटर लॉन्ग होती है। लेकिन आज से पहले कभी भी इतना बड़ा अर्थवर्म नहीं देखा था। और वहीं दूसरी तरफ कीटो फैमिली के सारे मेंबर्स इस अर्थवर्म से प्रे कर रहे हैं कि वो इन तीनों को जल्द से जल्द खा ले और इस विलेज को प्रोटेक्ट करे। और अभी कीटो फैमिली मोमो और बाकी सभी को ऑफरिंग की तरफ प्रेजेंट कर ही रहे थे कि इस अर्थवर्म ने कीटो फैमिली पर भी अटैक कर दिया। और ये देखकर सभी अब और ज्यादा पैनिक में हैं और इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अब इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि यार साफ है इतने बड़े अर्थवर्म को हरा पाना इनके लिए इम्पॉसिबल है। और वहीं धीमे धीमे ये अर्थवर्म यहाँ प्रेजेंट सभी हाउस और हर एक चीज को निगलते जा रहा है। इसलिए जिनका मानना है कि इन्हें जल्द से जल्द घर के अंदर शेल्टर ले लेना चाहिए, नहीं तो अगर ये बाहर रहे बिल्कुल बच नहीं पाएंगे। और अभी जिन मोमो और कारून को घर के अंदर जाने के लिए कह ही रहा था कि उसने देखा तो दोनों डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन कैसे भी कर जिन इन दोनों को घर के अंदर लाने में सक्सेसफुल रहा। लेकिन यार पता नहीं क्यों वो कारून सब पर अटैक कर रहा है और इधर उधर की सारी चीजें भी तोड़ रहा है। और अभी जिन समझने की कोशिश कर ही रहा था कि ओकारून को क्या हुआ कि तभी अर्थवर्म ने इस रूम पर भी अटैक कर दिया। लेकिन जिन मोमो और ओकारून को बचाने में सक्सेसफुल रहा। और यह थोड़ा सोचने और सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद जिन को समझ आ रहा है इस अर्थवर्म को वॉल के थ्रू वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं। इससे ये अर्थवर्म इनका लोकेशन भी पता लगा पा रहा है। हालांकि इस अर्थवर्म को इनकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है। और अभी जिन ये सब सोच ही रहा था कि ओकारून ने पास पड़े सीजर के हेल्प से खुद को मारने की कोशिश की। लेकिन वक्त रहते ही जिन ने उसे ऐसा करने से रोक लिया और वो उसे समझा रहा है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ओकारून बार बार चिल्ला रहा है कि मुझे मरने दो। और ओकारून की ये हालत देखकर जिन को याद आया कि सेम इसी तरह उसके पेरेंट्स ने भी अपनी जान ली थी। और वहीं दूसरी तरफ मोमो की हालत भी यही है, वो भी अपना जान लेना चाह रही है। लेकिन टर्बो ग्रेनी ने उसे ऐसा करने से रोक लिया, जिसके बाद जिन ने मोमो और ओकारून के हाथ बांध दिए ताकि ये दोनों खुद की जान न ले सकें। और हालांकि जिन को समझ नहीं आ रहा है कि ओकारून और मोमो ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन वहीं टर्बो ग्रेनी को अच्छे से समझ आ रहा है कि ये अर्थवर्म साइकिक वेब छोड़ रहा है ताकि इस घर में प्रेजेंट सभी लोग खुद को मार दें। और टर्बो ग्रेनी की ये सारी बातें सुनकर जिन जानना चाह रहा है कि अगर मेरे पेरेंट्स ने इस अर्थवर्म के साइकिक वेब की वजह से खुद की जान ली है तो आखिर ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ। लेकिन अभी टर्बो ग्रेनी जिन को कुछ बताने ही वाली थी, मोमो ने अपने साइकिक एबिलिटी की हेल्प से जिन पर अटैक कर दिया। और मोमो के इस अटैक से जिन को काफी गहरी चोट आई और एक मेटल का टुकड़ा भी जिन के हाथ में है और वहीं दूसरा टुकड़ा जिन के आंख के करीब से चला गया। और शायद इन सारी नॉइज की वजह से अर्थवर्म को इनकी लोकेशन पता चल गई। और वहीं हालांकि मोमो का हाथ बंधा हुआ है लेकिन अभी भी उसकी साइकिक पावर एक्टिव है और अपनी साइकिक पावर के हेल्प से वो खुद को फिर से मारना चाह रही है। लेकिन जिन ने फिर से अपनी जान खतरे में डालते हुए उसे बचा लिया। और अभी जिन काफी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है जहाँ ये अर्थवर्म इन पर अटैक कर रहा है। वहीं जिन को मोमो और ओकारून को भी बचाना है, जिसके लिए वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। और वहीं वो खुद से बार बार कह रहा है मैं बिल्कुल हार नहीं मान सकता। और साथ ही वो इन दोनों को भी उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके लाख कोशिश के बावजूद भी ओकारून अभी भी खुद की जान लेना चाह रहा है। और अब जान बचाते बचाते ये तीनों छत के ऊपर हैं और इस अर्थवर्म ने इन तीनों को देख लिया। और अभी जिन सोच ही रहा है कि अब उसे क्या करना चाहिए कि तभी इनके सामने एक इविल स्पिरिट अपीयर हुआ। और इसके अपीयर होने के बाद मोमो और ओकारून अब अपने होश में आ चुके हैं। और हालांकि इन्हें बिल्कुल नहीं पता कि आखिर कैसे ये दोनों होश में आए, लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए दोनों जिन से माफी मांग रहे हैं। और अभी ये तीनों इस स्पिरिट की आंखों में देखने ही वाले थे, लेकिन टर्बो ग्रेनी ने उन्हें इसकी आंखों में देखने से मना कर दिया। और साथ ही टर्बो ग्रेनी ने बताया ये इविल आई है और इसकी आंखों में जो भी देखता है वो सच में पागल हो जाता है और खुद की जान लेने की कोशिश करता है। और ऐसा लग रहा है मानो इविल आई की कर्स और अर्थवर्म का साइकिक सुसाइड वेव दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। और इसीलिए मोमो और ओकारून फाइनली अपने होश में आ चुके हैं। जिसके बाद पलक झपकते ही ओकारून ने टर्बो ग्रेनी की पावर एक्टिवेट की और इस अर्थवर्म को 2 टुकड़ों में काट दिया। और ये देखकर मोमो के साथ साथ जिन भी काफी सरप्राइज्ड है, लेकिन अभी इनके पास इन सब चीजों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि अब द इविल आई इनके पीछे पड़ चुका है। अभी जिन खुद को बचाते हुए इविल आई से दूर जा ही रहा था कि अचानक से इविल आई जिन के सामने आ गया और इन दोनों की आंखें मिल गईं। और ना चाहते हुए भी जिन ने इविल आई की आंखों में देख लिया और अब उसे अपने पास्ट की मेमोरीज याद आ रही हैं। सच में ये मेमोरीज काफी डरावनी हैं, जिन्हें देखकर कोई भी खुद की जान लेने की कोशिश करेगा ही। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक छोटा बच्चा एक रूम में कैद है और ऐसा लग रहा है मानो उसे कई महीनों से खाने को कुछ नहीं मिला और वो अभी मरने ही वाला है। और इस रूम के छोटे से विंडो से वो देख रहा है उसके सामने 3 बच्चे खेल रहे हैं और कई दिनों से खाना न मिलने की वजह से ये वहीं उस रूम में बेहोश हो गया। जिसके बाद जब उसकी आंख खुली उसने खुद को एक पोल से बंधा हुआ पाया और साथ ही वहीं पर कीटो फैमिली स्नेक गॉड से प्रेयर कर रही है। और यार पूरे सीन को देखकर ये साफ है कि यहाँ पर कीटो फैमिली इस लड़के का बलि दे रही है। और मरने से पहले ये लड़का बार बार यही सोच रहा है सिर्फ एक बार के लिए ही सही, लेकिन मैं बाकी सारे लड़कों के साथ खेलना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया और एट द एंड ये लड़का बलि चढ़ गया। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में एक छोटा सा लड़का दिखाया जाता है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा है। और ये लड़का अपने सामने अभी जिस बच्चे को सेक्रीफाइस किया गया था उसके घोस्ट को देख पा रहा है। और हालांकि वो अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके पेरेंट्स
ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है इस घर में घोस्ट है और ये बच्चा उन्हें देख सकता है। लेकिन वहीं जैसे इस घोस्ट को पता चला ये लड़का उसे देख सकता है, वो काफी खुश है कि चलो कम से कम उसे कोई अपने साथ खेलने के लिए तो मिला। लेकिन अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि कीटो फैमिली ने इस बच्चे के पेरेंट्स को भी सेक्रीफाइस कर दिया है, जिसकी वजह से ये बच्चा काफी टूट चुका है। और थोड़ी देर बाद यहाँ कीटो फैमिली के मेंबर्स भी आ चुके हैं, वो बातें कर रहे हैं अब इस बच्चे का क्या करना है। जिन्होंने डिसाइड किया कि इस बच्चे को घर के साथ ही दफना देंगे। लेकिन वहीं कीटो फैमिली के लीडर को देखकर ये घोस्ट पूरी तरह से शॉक्ड है, क्योंकि उसे याद है कि वो इसी इंसान की वजह से मारा गया और अब उसे समझ आ चुका है कि इस लड़के के साथ क्या होने वाला है। और यार ये घोस्ट इस लड़के को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन घोस्ट होने के नाते ये कुछ भी कर नहीं पा रहा है। जिसके बाद ये घोस्ट इस लड़के से कंबाइन होकर द इविल आई बना और उसने डिसाइड किया कि वो सबको मार देगा। जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ इविल आई जिन से कंबाइन होने की कोशिश कर रहा है और इसलिए मोमो इविल आई को जिन से दूर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिन का कहना है मोमो तुम ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये बुरा स्पिरिट नहीं है और काफी लंबे टाइम तक इसे अकेले लड़ना पड़ा है। और ऐसा लग रहा है मानो जिन और इविल आई दोनों साथ में काम कर रहे हैं और इविल आई जिन को कहीं ले जाना चाह रहा है। एंड नाउ इविल आई का डायरेक्शन फॉलो करते हुए जब जिन नीचे पहुंचा उसने देखा कि एक छोटे से रूम में छोटा लड़का बंद है और ये वही जगह है जहाँ काफी लंबे टाइम से इविल आई को कैद किया गया है। लेकिन इस छोटे से बच्चे को देखते ही जैसे जिन इस रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर गया उसने देखा कि ये बच्चा काफी लंबे टाइम से बंधा हुआ था, इसलिए उसकी बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है और अब सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन ही बचा है और उसकी आंखें भी पूरी तरह से नम है। और अब धीमे धीमे जिन उस स्केलेटन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन टर्बो ग्रैनी उसे समझा रही है कि तुम उसके बिल्कुल करीब मत जाओ, क्योंकि इविल आई का ये प्लान हो सकता है कि वो तुम्हें सिंपैथाइज करके खुद को मारने के लिए उकसाए। लेकिन यार ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए जिन मोमो और टर्बो ग्रैनी को समझा रहा है कि इविल आई हम जैसा ही है और भले उसका फॉर्म अलग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा है। लेकिन जिन की ये सारी बातें सुनने के बाद भी मोमो और टर्बो ग्रैनी का कहना है ये तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है और तुम हमें समझने की कोशिश करो, ये काफी खतरनाक है। और अभी जिन सबको इविल आई के बारे में समझाने की कोशिश कर ही रहा था, तभी अचानक से पता नहीं क्या हुआ, लेकिन एक पल के लिए चारों तरफ एकदम व्हाइट हो गया और आसपास का सारा फ्लोर स्टिकी हो चुका है और अभी क्या हो रहा है इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ओकारुन टर्बो ग्रैनी का पावर यूज करने की वजह से अनकॉन्शियस है और अभी जहाँ मोमो के दिमाग में चल रहा है कि अब उन्हें क्या करना है, वहीं जिन इविल आई से माफी मांग रहा है कि वो हमेशा उससे नफरत करता था, क्योंकि उसे लगता था कि इविल आई ने ही उसके पेरेंट्स को मारा है। लेकिन अब सच्चाई पता चलने के बाद वो उसे हेट करने के लिए उससे माफी मांग रहा है। और अभी जिन ये सब कह ही रहा था कि इविल आई ने दर्द भरी आवाज में कहा कि मुझे खेलना है। और ये सुनकर जिनका कहना है कि ठीक है चलो हम दोनों साथ में खेलते हैं, और वैसे तुम क्या खेलना चाहते हो, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ। और यार ये सुनते ही इविल आई सच में बहुत ज्यादा खुश है एंड इसकी स्माइल करने के तुरंत बाद ही जिन काफी जोरों से चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा है मानो उसे बहुत तेज दर्द हो रहा है और उसे इस दर्द में देखकर टर्बो ग्रैनी फिर से कह रही है मैंने तुमसे कहा था ना इविल आई पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और यार जहाँ जिन दर्द में चिल्ला रहा है वहीं आसपास सबको इलेक्ट्रिक शॉक फील हो रहा है और इसके साथ ही आसपास का सारा फ्लोर स्टिकी हो चुका है। अब धीमे धीमे सबके लिए इस फ्लोर पर मूव कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है और ऐसा लग रहा है मानो आज सब यही मरने वाले हैं, क्योंकि अर्थवॉर्म की नजर भी इन पर पड़ चुकी है। और अभी जैसे ही अर्थवॉर्म ने इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, अपने सिर्फ सिंगल पंच से जिन ने इस अर्थवॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया। और यहाँ हमें जिन का न्यू लुक रिवील होता है, जहाँ जिन और इविल आई दोनों एक हो चुके हैं। लेकिन यार ऐसा लग रहा है मानो इविल आई की पास्ट मेमोरीज अभी भी इसके पास हैं, क्योंकि जिन की बॉडी में आने के बाद इविल आई का कहना है कि आखिरकार ये बॉडी मेरी हुई और अब इसके हेल्प से मैं सारी ह्यूमंस को खत्म कर दूंगा। और यार अभी टर्बो ग्रैनी मोमो से अपनी साइकिक पावर यूज करने के लिए कह ही रही थी कि अचानक से जिन ने मोमो को एक जोरदार किक किया, जिससे मोमो दूर दीवार से जाकर टकराई। और यार ये किक सच में काफी पावरफुल था। और यार टर्बो ग्रैनी को मोमो के साथ देखकर इविल आई का कहना है कि ऐसा लगता है मानो तुम इस इंसान की पपेट बन चुकी हो और योकाई के नाम पे तुम धब्बा हो। और साफ है कि जिन की ये सारी बातों से टर्बो ग्रैनी काफी गुस्से में है और अभी जिन इन दोनों से बातें करते हुए कह ही रहा था कि ये वेसल अब मेरा हुआ और मैं तुम दोनों को दिखाऊंगा कि आखिर असली हेल होता क्या है। तभी अर्थवॉर्म ने जिन पर अटैक कर दिया। लेकिन यार जिन इविल आई का वेसल बनने के बाद काफी पावरफुल हो चुका है, जिससे साफ है कि जिन अर्थवॉर्म को बैटल में बराबरी का टक्कर दे रहा है और लगातार उसे पावरफुल किक्स कर रहा है। और यार अभी जहाँ जिन अर्थवॉर्म से बैटल कर रहा है, वहीं टर्बो ग्रैनी ने मोमो को बताया कि उसकी ग्रैंडमदर ने सही कहा था कि जिन के साथ ये सब होना उसकी किस्मत में लिखा हुआ था। और साथ ही सिंस जिन काफी एथलेटिक है और उसकी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल और मस्कुलर है, तो जाहिर है कि वो वेसल के लिए एकदम परफेक्ट है। और टर्बो ग्रैनी का ये भी कहना है कि अगर मुझे किसी को वेसल बनाना होगा तो मैं भी जिन को ही चूज करूंगी। और यार हाँ, जिन एलिमेंट्री स्कूल में बिल्कुल ऐसा नहीं था, लेकिन ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल पावर अवेकन होने के बाद सबकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। लाइक ओकारुन के केस में देख लो, उसके पावर अवेकन होने के बाद हमें सच में उसका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। और अभी टर्बो ग्रैनी मोमो को समझाने की कोशिश कर ही रही थी कि जिन अब हमारे साथ बिल्कुल नहीं है, बल्कि अब वो हमारे अगेंस्ट है। कि तभी जिन ने मोमो पर एक पावरफुल अटैक किया और हालांकि मोमो ने अपने साइकिक पावर के हेल्प से खुद को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन जिन का ये अटैक सच में काफी पावरफुल था, जिसकी वजह से मोमो दूर दीवार से जाकर टकराई। और अभी जिन मोमो पर सेकंड अटैक करने ही वाला था
देखा कि ओकारून ने तुरंत आकर जिन के इस अटैक को काउंटर किया और साथ ही ओकारून जिन को धमकी भी दे रहा है कि अगर तुमने मोमो को छूने की कोशिश की तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। एंड ये सब देखकर एविल आई को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ओकारून योकाई होने के बावजूद भी आखिर क्यों ह्यूमंस को बचा रहा है। लेकिन यार ओकारून के लिए अभी एविल आई से लड़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मोमो के साथ यहाँ से बाहर निकलना है। और अभी ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि अर्थवॉर्म ने अब इन पर पॉइजन से अटैक करना स्टार्ट किया, जिससे साफ है कि अगर ये दोनों जल्द से जल्द यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये दोनों यहाँ मारे जाएंगे। लेकिन मोमो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इस अर्थवॉर्म का आखिर वीकनेस क्या है। और अभी मोमो ये सब सोच ही रही थी कि ओकारून ने बताया कि उसने एक बुक में पढ़ा था कि अर्थवॉर्म का वीकनेस सनलाइट हो सकता है, लेकिन इस अर्थवॉर्म को यहाँ से बाहर निकालना सच में काफी मुश्किल है। और साथ ही ये दोनों जिनको इस हालत में यहाँ छोड़ भी नहीं सकते, इसलिए मोमो ये सारी चीजें सोचकर काफी फ्रस्ट्रेटेड दिख रही है। लेकिन ओकारून का कहना है मिस आया से मैं अपनी पावर के हेल्प से मैं बाहर निकाल सकता हूँ, जिसके बाद तुम रोप या फिर किसी चीज के हेल्प से हमें ऊपर खींच लेना। लेकिन यार मोमो ओकारून को यहाँ अकेले छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और जिन भी अपने होश में नहीं है, तो जाहिर है कि वो इन दोनों की बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। और मोमो की ये सारी बातें सुनकर ओकारून का कहना है मैं जिन को हैंडल कर लूंगा, तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, तो प्लीज तुम पहले बाहर जाओ और उसके बाद हमारी हेल्प करना। एंड यार ओकारून के ये कहते ही हमें एक काफी इमोशनल सीन दिखाया जाता है, जहाँ मोमो ने ओकारून का हाथ पकड़ते हुए कहा मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकालूंगी और साथ ही जिन का भी ख्याल रखना। जिसके बाद ओकारून ने अपने पूरे पावर के साथ मोमो को लॉन्च किया। लेकिन ऐसा लग रहा है मानो ओकारून के इतने कोशिश के बावजूद भी मोमो एग्जिट तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन एट द एंड मोमो अपने साइकिक एबिलिटी की हेल्प से एग्जिट तक पहुंचने में सक्सेसफुल रही और अब मोमो फाइनली अर्थवॉर्म के डोमेन से बाहर है। और ये देखकर ओकारून अभी खुश हो ही रहा था कि यहाँ दी इविल आई भी आ गया और अब ओकारून और दी इविल आई आमने सामने हैं, जहाँ इविल आई ओकारून को कोल्ड वॉइस में कह रहा है कि तुम खुशकिस्मत हो, तुम सबसे पहले मरने वाले हो। लेकिन ओकारून इस बैटल में इतनी आसानी से हारने वाला तो बिल्कुल नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ मोमो इन दोनों को बाहर निकालने के लिए रोप वगैरह ढूंढ रही है, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले ये रोप इतना बड़ा नहीं है कि ओकारून तक पहुंच सके, जिसकी वजह से मोमो सच में काफी घबराई हुई है और वो बार बार यही सोच रही है कि आखिर ओकारून और जिन को यहाँ से बाहर कैसे निकाला जाए। वहीं दूसरी तरफ अर्थवॉर्म के डोमेन में ओकारून दी इविल आई के साथ बैटल कर रहा है। और यार हालांकि ओकारून के पास टर्बो ग्रैनी की पावर है और वो काफी पावरफुल भी है, लेकिन लग रहा है दी इविल आई का वेसल ओकारून के कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। बट हाँ ओकारून काफी फ्लेक्सिबल है और अपनी इस एबिलिटी की हेल्प से वो दी इविल आई मैक्सिमम अटैक्स को डॉज कर पा रहा है। और वहीं साथ ही अर्थवॉर्म के पॉइजन का इफेक्ट इन दोनों पर काफी पड़ रहा है। और अभी ओकारून जिनको यहाँ से बाहर जाने के लिए कह ही रहा था कि तुरंत फर्स्ट आई ने अपनी एबिलिटी की हेल्प से ओकारून को कर्स्ड हाउस में कैद कर लिया। और अब समझो ओकारून के लिए यहाँ से बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल है। और अब दी इविल आई लगातार ओकारून को पंच कर रहा है। लेकिन जैसे उसने कहा तुम्हारे मरने के बाद अब उस लड़की की बारी है, लेकिन उसे मारने से पहले मैं उसे काफी टॉर्चर करूंगा। और ये सुनते ही ओकारून काफी गुस्से में है और दी इविल आई का माउथ अपने हैंड से कवर करते हुए कह रहा है कि तुम बातें करना बंद करो और तुमने 3 गलती कर दी जो कि शायद तुम्हें कभी करनी नहीं चाहिए थी। सबसे पहली तुमने मोमो को हर्ट किया और दूसरी तुमने जिन को करप्ट किया। और मुझे पता है जिन कभी भी मोमो को हर्ट नहीं करेगा, इसलिए तुम मेरे दोस्त को वापस करो। और ये कहने के बाद ही ओकारून ने दी इविल आई को लगातार 20 पंचेज किए और आखिरी 20 पंच पड़ते ही दी इविल आई दूर जाकर गिरा और ऐसा लग रहा है मानो वो बेहोश हो चुका है। जिसके बाद ओकारून ने कहा तुमने तीसरी गलती मुझे गुस्सा दिलाकर कर दी। लेकिन यार टर्बो ग्रैनी की पावर इतने ज्यादा देर तक यूज करने के बाद ओकारून अभी से होल्ड नहीं कर पा रहा है। जिसके बाद वापस वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया और हेल्प के लिए चिल्लाते हुए वो नीचे गिर गया। लेकिन ओकारून खुद को समझा रहा है कि अभी आराम करने का टाइम बिल्कुल नहीं है और मिस आया से मेरा ऊपर इंतजार कर रही होंगी, इसलिए जल्द से जल्द मुझे ऊपर जाना ही होगा। जिसके बाद ओकारून अब जिन की भी यहाँ से बाहर निकलने में हेल्प कर रहा है। लेकिन यार जिन सच में काफी हैवी है, इसलिए उसे यहाँ से बाहर निकाल पाना ओकारून के लिए काफी टफ हो रहा है। और वहीं थोड़ी दूर टर्बो ग्रैनी भी हेल्प के लिए चिल्ला रही है, क्योंकि यार फ्लोर काफी स्टिकी हो चुका है और टर्बो ग्रैनी के लिए यहाँ से बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल है। जिसके बाद ओकारून टर्बो ग्रैनी की भी इस स्टिकी सैंड से बाहर निकलने में हेल्प कर रहा है। लेकिन टर्बो ग्रैनी के परेशान करने की वजह से ओकारून भी यही स्टिकी सैंड में गिर गया और अब उसके लिए भी यहाँ से बाहर निकलना समझो नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि ओकारून ने ऑलरेडी टर्बो ग्रैनी की पावर 2 बार यूज कर ली है और अब वो ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकता। और वहीं दूसरी तरफ मोमो के प्लान के अकॉर्डिंग जैसे उसने घर में आग लगाया, यहाँ पर फायर फाइटर्स की टीम आ चुकी है और पूरे घर के आग को बुझाने की पूरी कोशिश कर रही है। और जैसे ही पुलिसमैन ने मोमो से पूछा कि क्या ये आग तुमने लगाई है, मोमो ने इस चीज से एग्री कर लिया। जिसके बाद पुलिस मोमो से इंटरोगेशन करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जल्द ही सूरज भी ढलने वाला है, इसलिए मोमो उनके साथ जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन वो जबरदस्ती मोमो को यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी ये सब हो ही रहा था कि अचानक से अर्थक्वेक आ गया और घर में से अर्थवॉर्म बाहर निकला, जिसे देखकर पैनिक में सभी इधर उधर दौड़ रहे हैं। और यार मोमो का यहाँ टारगेट घर को चलाना नहीं, बल्कि इस हीट से अर्थवॉर्म को घर से बाहर निकालना था। और अभी मोमो उससे बैटल कर ही रही थी कि सनलाइट की वजह से अर्थवॉर्म जलने लगा और वो वहीं मारा गया। और अर्थवॉर्म के मरते ही कीटो फैमिली के सारे मेंबर्स उसके स्टमक से बाहर आ गए और अभी ये सभी जिंदा भी हैं। और यार हालांकि अर्थवॉर्म के मरने की वजह से कीटो फैमिली जिंदा बच पाए, लेकिन फिर भी कीटो फैमिली की लीडर्स अर्थवॉर्म को मारने के लिए मोमो पर गुस्सा कर रही है। और उसका कहना
कहना है कि अभी जो कुछ भी होने वाला है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और अभी ये सब बातें कर ही रहे थे, अचानक से फिर से एक काफी बड़ा अर्थक्वेक आया और दूसरी पल हमें दिखाया जाता है वोल्केनो जो कि 200 साल से शांत था अब इरप्ट होना स्टार्ट हो चुका है। और ये देखकर मोमो को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, इस अर्थवॉर्म के मरने के बाद से ही ये वोल्केनो इरप्ट होने लगा। और ये सब देखकर मोमो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चीजें कैसे सही होंगी। और साथ ही वो ये भी सोच रही है पुरानी कहानियों में इसे ड्रैगन राइजिंग टू द हेवन क्यों कहा जाता है। और थोड़ा सोचने के बाद मोमो को रियलाइज हुआ कि कहानियों में इस अर्थवॉर्म को द ड्रैगन राइजिंग नहीं कहा गया है बल्कि फाउंटेन इरप्शन को कहा गया है। और थोड़ा और सोचने के बाद मोमो ने प्लान किया कि इस अर्थवॉर्म के बॉडी को वो वाटर स्टोरेज की तरह यूज करते हुए इस वोल्केनो इरप्शन से होने वाले डैमेज को रोकेगी। और अभी मोमो एज प्लान वोल्केनो इरप्शन को रोकने की कोशिश कर ही रही थी कि कीटो फैमिली के लीडर ने उस पर अटैक कर दिया। लेकिन यार मोमो के पास इन सब चीजों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। और ये सब सोचते हुए वो कीटो फैमिली के मेंबर से बैटल कर रही है कि तभी यहाँ पर श्राइन का प्रीस्ट आ गया और वो मोमो से माफी मांगते हुए कह रहा है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया कि तुम मेरी मास्टर की ग्रैंड डॉटर हो। और यार इस प्रीस्ट की बातों से साफ है कि ये मोमो की ग्रैंड मदर का स्टूडेंट है और उन्होंने इस प्रीस्ट को मोमो, ओकारून और जिन पर नजर रखने के लिए भी कहा था। और अभी जब तक ये प्रीस्ट कीटो फैमिली के मेंबर से बैटल कर रहा है तब तक मोमो इस फायर को बुझाने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन यार ये अर्थवॉर्म काफी बड़ा और हैवी है, इसलिए मोमो को बिल्कुल नहीं पता कि कब तक वो इसे होल्ड कर पाएगी। और उसे ये भी डर है कि कहीं ज्यादा पावर यूज करने की वजह से वो यहाँ बेहोश न हो जाए। और यार अभी ये सब हो ही रहा था कि ईवी लाई ने इन पर अटैक कर दिया। और तुम्हें तो पता ही है ईवी लाई का मेन टारगेट सारे इंसानों को खत्म कर देना है, इसलिए वो रैंडमली सब पर अटैक कर रहा है। और उसने सबसे पहले कीटो फैमिली के सारे मेंबर्स को खत्म किया और उसके बाद उसने कीटो फैमिली की मेन लीडर पर भी अटैक किया। लेकिन मौका रहते ही मोमो ने अपने साइकिक एबिलिटी की हेल्प से उसे बचा लिया। तो वहीं इस मौके का फायदा उठाकर श्राइन के प्रीस्ट ने भी द ईवी लाई पर अटैक किया और वो एक किक उस पर लैंड करने में भी सक्सेसफुल रहा। लेकिन जाहिर है कि ये प्रीस्ट ईवी लाई के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाएगा और हुआ भी ऐसा ही। और यार अभी जो लोग भी यहाँ प्रेजेंट हैं इनमें से कोई भी द ईवी लाई के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाएगा। और अभी मोमो उससे ये भी जानना चाह रही है कि ओकारून कहाँ है, लेकिन ईवी लाई मोमो के किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और यार अब द ईवी लाई के सामने मोमो, कीटो फैमिली के लीडर और द प्रीस्ट हैं। एंड फाइनली इनका बैटल स्टार्ट हुआ और जैसे ही ईवी लाई ने इन पर किक किया मोमो के इंस्ट्रक्शन की वजह से इन तीनों ने इस पावरफुल अटैक को डॉज कर लिया। और यार हालांकि ये तीनों ईवी लाई के अगेंस्ट बैटल कर रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है मानो ये बैटल एक तरफा है, जहाँ ईवी लाई को हरा पाना इन तीनों के लिए काफी टफ हो रहा है। और अभी ऐसा लग ही रहा था कि ईवी लाई मोमो को डिस्ट्रॉय कर देगा कि तभी यहाँ पर एलियन आ गया। और ये वही एलियन है जिसकी मोमो और ओकारून ने हेल्प की थी। और अब वो द ईवी लाई से मोमो को बचाने के लिए उससे बैटल करने के लिए तैयार है। और अभी मोमो इससे जानना चाह रही है कि आखिर ये यहाँ पे क्यों आया और साथ ही इसके बेटे का क्या। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे यहाँ पर यूएफओ के हेल्प से मोमो की ग्रैंड मदर और वो डॉल जिसकी मोमो और ओकारून ने हेल्प की थी दोनों यहाँ पर आ गए हैं। और अब सीको और कप्पा दोनों द ईवी लाई से बैटल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और यार ये बैटल भी सच में काफी इंटेंस है। और भले ही ईवी लाई के पास काफी पावर और एक्सपीरियंस है लेकिन फिर भी सीको के सामने टिक पाना उसके लिए भी काफी टफ हो रहा है। एंड सीको ने लगातार कई बार अपने बेसबॉल बैट के हेल्प से उस पर हिट किया। और हाँ, इस बैटल में तारो भी इन्वॉल्व है, लेकिन जैसे ही तारो ने ईवी लाई पर अटैक किया ईवी लाई के सिंगल पंच से तारो के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन प्रीस्ट ने अपने मैजिक के हेल्प से तारो को वापस से जिंदा कर दिया।